सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत शनिवार को क्षेत्र के दौरे पर रही। दोपहर में भाजपा कार्यालय में वे कार्यकर्ताओं से रूबरू हुई। इस दौरान मंत्री गहलोत का पूर्व विधायक अवनीश महर्षि के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री गहलोत ने कहा कि अहमदाबाद में प्लेन हादसे में पूरा देश आहत है तथा पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार का वंदे भारत जल संरक्षण अभियान में आम लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जानी आवश्यक है। पानी को बचाना हम सब का लक्ष्य होना चाहिए और यह आज की महती आवश्यकता भी है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार के से चला रखी है। कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे उन योजनाओं का आमजन में प्रचार प्रसार करें तथा लोगों को लाभान्वित करवाने में अपना योगदान दें। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता शिव भगवान कम्मा, बजरंग गुज्जर, संतोष तारनिया, अर्जुन सिंह फ्राजा, सुशील इंदौरिया, हिम्मत सिंह मालासी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत शनिवार को तहसील के गांव बिरमसर पहुंचे। उन्होंने गांव में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत जल पूजन का व पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री गहलोत, पूर्व विधायक अवनीश महर्षि, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, सीओ श्वेता कोचर, पूर्व प्रधान अर्जुन सिंह फ्रांसा, संतोष तारनिया, हिम्मत सिंह, सरपंच निर्मला देवी नेहरा, दीनदयाल पारीक एवं सुशील इंदौरिया मंचस्थ अतिथि थे। मंचस्थ अतिथियों ने नशा मुक्त भारत अभियान के पोस्टर एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बुकलेट का विमोचन किया एवं नशा मुक्त भारत अभियान की जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर गहलोत ने कहा कि हम सभी पर्यावरण व जल संरक्षण का महत्व समझे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जल संरक्षण का संकल्प लिया है और हम सब मिलकर इस संकल्प को आगे बढ़ाएं। सरकार ने इस मानसून सत्र में 10 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के स्वदेशी व आत्मनिर्भर भारत को साकार करने के लिए स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करें और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाएं। नशा मुक्त भारत के पोस्टर का विमोचन करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि नशा नाश की जड़ है, प्रदेश को नशा मुक्त बनाने में अपना योगदान दे। पूर्व विधायक महर्षि ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए काम किया है तथा प्रदेश में सुरक्षा व कानून व्यवस्था को लेकर सरकार गंभीर है। कार्यक्रम के अंतर्गत अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश हादसे में मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई तथा उपस्थित लोगों को जल संरक्षण का संकल्प दिलवाया। जिला कलेक्टर सुराणा ने अभियान के अंतर्गत आयोजित गतिविधियों की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक जल संरक्षण करने एवं पौधे लगाने की अपील की। इस दौरान डीसीएफ वीरेंद्र कृष्णिया, बिदासर एसडीएम अमिलाल, एसीओ दुर्गा ढाका, तहसीलदार सज्जन कुमार लाटा, बीडीओ जगदीश व्यास सहित जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी व ग्रामीणजन उपस्थित थे। जिले की सरकारी स्कूलों व कॉलेजों में अत्याधुनिक तकनीक से शिक्षण उपलब्ध करवाने के श्री गांधी बाल निकेतन के सचिव राजीव उपाध्याय की परियोजना के तहत 3 भामाशाहों एवं 3 प्रेरकों को राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इस योजना में 30-30 लाख रुपए से अधिक का सहयोग प्रदान करने वाले 3 भामाशाह डॉक्टर अशोक सराफ, प्रदीप सराफ व शुभकरण बैद को दूसरी बार राज्य स्तरीय शिक्षा भूषण सम्मान प्रदान किया जाएगा। इन भामाशाहों को प्रेरित करने वाले उपाध्याय मृणालिनी उपाध्याय को राज्य स्तर पर भामाशाह प्रेरक के रूप में सम्मानित किया जाएगा। राज्य स्तरीय सम्मान समारोह भामाशाह दिवस के अवसर पर 28 जून को जयपुर में आयोजित होगा। परियोजना से जुड़े ऋषभ शर्मा को भामाशाह प्रेरक के रूप में जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। भामाशाह डॉक्टर सराफ द्वारा तारानगर ब्लॉक में, सराफ द्वारा रतनगढ़ व चूरू में तथा बैद द्वारा बिदासर ब्लॉक में 27 बोर्ड लगवाए गए हैं। गत वर्ष लगे इन 81 बोर्ड पर 1 करोड़ 13 लाख रुपए सहयोग भामाशाहों से प्राप्त हुआ था। परियोजना के तहत अब तक 3 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक की राशि जिले की सुजानगढ़, बिदासर, रतनगढ़, चूरू व तारानगर तहसीलों की 230 सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों में 260 इंटरेक्टिव बोर्ड की स्थापना हो चुकी है, जिसमें सुजानगढ़ को छोड़कर अन्य सभी चारों ब्लॉक में रतनगढ़ की भामाशाहों के सहयोग से इंटरेक्टिव बोर्ड स्थापित किए गए हैं। इस वर्ष जिले की सदाशहर एवं सादलपुर की चयनित सरकारी स्कूलों व कॉलेजों के साथ साथ जिले की 110 विद्यार्थी संख्या वाली सभी सरकारी स्कूलों में 1-1 एवं 500 से अधिक विद्यार्थी संख्या वाले सभी स्कूलों में 2-2 बोर्ड लगवाए जाएंगे। तहसील के गांव सैला में शनिवार को कायम खानी समाज का उत्पत्ति दिवस मनाया गया। इस मौके पर हजरत दाता नवाब कायम खां रहमतुल्लाह अलैह को याद करते हुए दुआ की तथा गांव सैला की ईदगाह में 51 पौधे लगाकर पर्यावरण संतुलन का संदेश दिया। इस अवसर पर मुश्ताक खां, हैनिजाम खां, भादर खां, उप सरपंच रमजान खां, यूनुस खां, अकबर खां, निजाम खां, नज़ीर खां, इब्राहिम खां, हाकम अली, हबीब खां, आमीन खां, आदिल, नसीम, आसान, अरबाज, इरफान, इशाक, साकिल, इस्माइल, कायम खानी सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में विधायक पुष्पाराम कोदारा ने शनिवार को जनसुनवाई की। इस दौरान शहर सहित राज्य से छापर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने विधायक को अपनी अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। ग्रामीणों ने गांव सिमसिया, बिदावतान एवं शहर के कई वार्डों में जल भराव की समस्या से विधायक को अवगत करवाया, जिस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर कस्बे में जल भराव वाले स्थानों एवं ग्रामीण क्षेत्र में मानसून से पूर्व पानी की निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं गांव धादरी, रामपुर, दीवानी, आलसर शहर के वार्ड संख्या 30 सहित कई स्थानों पर पेयजल सप्लाई बाधित रहने, राज्य से छापर एवं ग्रामीण क्षेत्र में 6 घंटे बिजली कटौती होने की समस्या के अलावा पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन सहित विभिन्न प्रकार की समस्याओं से लोगों ने विधायक को अवगत करवाया, जिनके समाधान के लिए उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
जन सुनवाई के दौरान राजदेसर की रेलवे लाइनों के पास घरों में आवागमन के रास्तों को 4 दीवारी निर्माण से अवरुद्ध नहीं करने एवं रास्ता छोड़कर 4 दीवारी बनाने के लिए रेलवे के उच्च अधिकारियों से वार्ता भी की गई है। इस अवसर पर कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, चरण सिंह कोका, परमेश्वर लाल मेघवाल, रत्नाराम कालेर, हरिराम सोहनराम कालेर, बालाराम गिरधारीलाल भगवानाराम सहित कई लोग उपस्थित थे। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर शनिवार को शहर के जिला अस्पताल में शैक्षिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 30 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया। इस मौके पर पीएमओ डॉक्टर संतोष आर्य द्वारा रक्तदाताओं को भविष्य में नियमित रक्तदान करने, भारत में रक्त की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नियमित रूप से स्वैच्छिक रक्तदान की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने, बिना किसी भेदभाव के रक्तदान करने की शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर डॉक्टर रामानुज महर्षि, महेश सैनी, कमल पढ़िहार, तैयब, गोपाल कृष्ण भाटी, नंदलाल, अंजना, जुगल खटीक सहित कई लोग उपस्थित थे। देवकिशन स्मृति सेवा समिति के वरिष्ठ संरक्षक सुमित पुत्र स्वर्गीय दिनेश कुमार अजीसरिया के सौजन्य से गांव पायली की मां करनी गौशाला में एक पिकअप चारा शनिवार को प्रदान किया गया है। अजीसरिया द्वारा प्रतिमाह एक पिकअप चारा इस गौशाला में प्रदान किया जाता है। गौशाला समिति के अध्यक्ष सुपेंद्र सिंह राठौड़ ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। शहर में हाईवे पर 2 वाहनों की शनिवार को भिड़ंत हो गई। गनीमत यह रही कि घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्रकरण को लेकर अभी तक पुलिस में किसी भी प्रकार का मामला दर्ज नहीं हुआ है। सब इंस्पेक्टर रतनलाल ने बताया कि बांदीकुई निवासी माधव सिंह गुज्जर स्कॉर्पियो कार में सवार होकर नेशनल हाईवे 11 से शहर में प्रवेश कर रहा था। वही रत्नादेसर निवासी ब्रिजमोहन सिंह गांव से स्विफ्ट डिजायर कार लेकर फतेहपुर की ओर जा रहा था कि सालासर फाटक के पास देरासर सड़क मार्ग पर दोनों वाहनों की भिड़ंत हो गई। घटना में स्विफ्ट डिजायर कार क्षतिग्रस्त हो गई। कार में 2 महिलाएं भी सवार थी। हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों वाहनों को थाना लेकर आ गई। घटना को लेकर अभी तक पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ है। शहर के हनुमान नगर स्थित एक बंद मकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस संबंध में शुक्रवार की शाम लद्दासा निवासी एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि 62 वर्षीय नानू सिंह पुत्र गोप सिंह राजपूत निवासी लद्दासा ने रिपोर्ट दी है कि हनुमान नगर में सुभाष शर्मा का मकान है, जिसमें पाटलिसर निवासी सुरेंद्र सिंह पुत्र शायर सिंह किराए में रहता है। सुरेंद्र सिंह 7 जून को 3 दिनों के लिए पाटलिसर गया हुआ था। 10 जून को जब वापस आया तो देखा कि उसके मकान के ताले टूटे हैं। सामान चेक किया तो 18,000 रुपये नकदी व सोने चांदी के आभूषण नदारत थे। पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने नाबालिगा से दुष्कर्म करने के प्रकरण में शुक्रवार को एक आरोपी को गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। सीआई दिलीप सिंह ने बताया कि शहर की 40 वर्षीय महिला द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि 23 फरवरी 2025 की दोपहर उसकी 17 वर्षीय पुत्री घर के पास में स्थित एक दुकान से सामान लाने का कहकर घर से निकली थी, जो वापस घर पर नहीं लौटी। महिला ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी पुत्री के साथ ढूंढलोत निवासी दीपक बात करता था। प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस ने नाबालिगा को दस्तयाब किया। इस दौरान उसने दीपक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया, जिस पर पुलिस ने पोस्को में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर शनिवार को कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे 18 जून तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। एक नाबालिग बच्ची थी जिसको ये लड़का अपहरण करके ले गया था। करीबन 1.5 महीने बाद बच्ची को दस्तयाब किया गया। आज मुलजिम को पोक्सो प्रकरण के अंदर गिरफ्तार किया गया। दीपक कुमार है जो ढूंढलोत का रहने वाला है, जम्मू जिले में। इसको ढूंढलोत से गिरफ्तार किया गया। जो पीड़िता थी उसकी माता की तरफ से मुकदमा दर्ज था कि मेरी नाबालिग बच्ची को वैला फुसला कर लड़का ले गया। जिले की राजगढ़ तहसील के गांव कालाना में साइकिल से गिरने पर 10 वर्षीय बालक की आंत फट गई। इस 10 वर्षीय बालक का शुरू के गवर्नमेंट डीवी अस्पताल में जटिल ऑपरेशन कर उसकी जान बचाई गई। यह ऑपरेशन निःशुल्क हुआ है। अभी एहतियातन बालक को आईसीयू में भर्ती किया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर है। इस हादसे के बाद परिजन बालक को लेकर राजगढ़ अस्पताल पहुंचे थे, जहां से गंभीर हालत में उसे चूरू रेफर कर दिया गया। परिजन 10 वर्षीय बालक को अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लेकर पहुंचे, जहां अचानक राउंडअप पर निकली मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर MM पुकार भी इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे थे। उन्होंने बालक की गंभीर हालत को देखते हुए तुरंत उसकी सोनोग्राफी करवाकर ऑपरेशन थिएटर में लिया, जहां करीब 1 घंटे तक ऑपरेशन चला। प्रिंसिपल डॉक्टर MM पुकार ने अपनी टीम के साथ तुरंत ऑपरेशन कर बालक की जान बचाई। डॉक्टर पुकार ने बताया कि बालक के पेट में 2.5 से 3 सेंटीमीटर तक आंत फट चुकी थी, की थैली भी बिखर गई थी। बालक के पेट में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ गया था, इसलिए इमरजेंसी वार्ड में आते ही बालक की 10 मिनट में जांच करवाकर OT में लिया गया। फिलहाल बालक MICU में भर्ती है, जहां उसकी हालत में सुधार और बालक खतरे से भी बाहर है। बालक के परिजन सीताराम ने बताया कि राजगढ़ तहसील के गांव कालाना ताल निवासी 10 वर्षीय अक्षित घर में साइकिल चला रहा था, तभी अचानक घर के आंगन में गिर गया। साइकिल का स्टीयरिंग उसके पेट में लग गया। बालक को राजगढ़ के गवर्नमेंट अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने एक्सरे करके कहा कि बच्चे की हालत गंभीर है, आप इसको जयपुर या बीकानेर लेकर जाओ। मगर उसी समय किसी व्यक्ति ने बताया कि चूरू डीबी अस्पताल में फिलहाल डॉक्टर पुकार है, जो प्रिंसिपल होने के बाद भी खुद ऑपरेशन करते हैं। राजगढ़ से अक्षित को चूरू रेफर किया गया।
चूरू बिसाऊ रोड पर शनिवार सुबह स्लीपर फैक्ट्री के पास हरियाणा रोडेज और ट्रोले की भिड़ंत हो गई। हादसे में बस में सवार ड्राइवर व कंडक्टर सहित 5 यात्री घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब हरियाणा रोडेज चूरू से यात्रियों को लेकर दिल्ली जा रही थी, तभी बिसाऊ के पास सड़क किनारे खड़े ट्रोले से बस टकरा गई, जिससे यह हादसा हो गया। सभी घायलों को चूरू के गवर्नमेंट डीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड लाया गया, जहां डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने उनका इलाज शुरू किया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस इमरजेंसी वार्ड पहुंची, जहां पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल में घायल बस कंडक्टर तिकड़दा भिवानी हरियाणा निवासी खुशीराम ने बताया कि चूरू से यात्री बस दिल्ली जा रही थी, तभी बिसाऊ के पास रेलवे स्लीपर फैक्ट्री के सामने खड़े ट्रॉले से बस पीछे से टकरा गई, जिससे रोडेज बस ड्राइवर हरियाणा के भिवानी निवासी 54 वर्षीय अनिल कुमार, कंडक्टर 32 वर्षीय खुशीराम, बिसाऊ टाई निवासी 30 वर्षीय विजय कुमार, 25 वर्षीय जयकरण, चूरू के वार्ड 39 निवासी 47 वर्षीय नेहा शर्मा घायल हो गई। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पहुंचाया गया। बस कंडक्टर खुशीराम ने बताया कि बस में करीब 35 यात्री सवार थे, जिनमें अधिकतर बिसाऊ और आसपास गांव के लोग शामिल थे। हादसे की सूचना के बाद घायलों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। बहरहाल सभी घायलों का इलाज जारी है।